हे रानी महिपाल पद श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि भजन करने से क्या मन की दिशा में भी कोई परिवर्तन होता है या नहीं? यानी भजन करने से मन की दिशा में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं? तो देखिए, मन की दिशा में ही परिवर्तन होता है। पहले मन जो है लोलुप है, लबार है और लुच्चपन उसमें है, तरह तरह के गलत संकल्पों को करता है कि उसकी लूट कर लें या उसकी चोरी करवा दें, उसको नीचा दिखा दें, उसका फलाना कर दें और ये कर दें। तो इस प्रकार से गलत गलत संकल्प विकल्प आते रहते हैं। लेकिन जब वो साधक जो है भक्ति में डूब जाता है तो मन जो है, कहते हैं गुरु महाराज जी ने एक लाइन में ये कहा कि जब मन को लव सारी में ताय ली, तो इस मन को जो है ब्रह्म अग्नि की जो लव है उसमें जब ये तपेगा तो पक्का हो जाता है। फिर ये गलत विचार नहीं करता है, गलत संकल्प विकल्प नहीं करता है, अच्छे भाव अच्छे विचारों को करता है। फिर उसके अंदर शांति, दया, क्षमा, प्रेम, स्नेह ये चीज़ें पैदा होती हैं। और कहते हैं, बताते हैं कि मन हौसिया कर्म गड़िया बे रोज रौंद तकीर लेकिन हो जाता दरिया। क्यों हो जाता है दरिया? क्योंकि मन ठीक नहीं है। और जब भजन ध्यान करते हैं तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। कहते हैं कि एक पंडित जी थे, तो वो रोजाना क्यों हर पूर्णमासी को गंगा स्नान करने जाते थे। तो उसी इलाके में एक रविदास जी रहते थे, राजा संग्राम सिंह के इलाके में, जिनकी पुत्र का नाम भोजराज था। उनकी भोजराज की पत्नी का नाम मीराबाई था, जिन मीराबाई का नाम लोग जानते हैं। उन्हीं के यहाँ बाग में जो है एक संत महात्मा रहते थे जिनका नाम रविदास था। तो वो पंडित जी हर पूर्णमासी को जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो रविदास को पूछते चलें, इसके यहाँ बहुत भीड़ होती है, हम पूर्णमासी को स्नान करने जाते, हमारे पास कम लोग आते। तो वो सोचा कि इसको नीचा दिखाना है। तो वो गए वहाँ और उनको सीताराम महाराज, उन्होंने सीताराम जी कहो भैया हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, महात्मा जी कोई गंगा जी से कोई भेंट तो ना चढ़ानी है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो 2 फूल जो है उन्होंने तोड़ करके दे दिए कि ये गंगा जी को दे देना, अगर वो हाथ में ले तो, वो हाथ में न ले तो हमारी वापस ले आना। तो पंडित जी जो है पहले तो जरे के राख हो गए, फिर सोची कि चलो कोई बात नहीं, बाद में सबक देंगे इसको। ले गए, फिर उन्होंने स्नान किया। स्नान करने के बाद निकल आए और फिर तो उन्हें ध्यान आया कि फूल रखे हैं रविदास के, इन्हें भी देख लूँ। तो फिर उसके गए, उन्होंने कहा गंगा मैया ये रविदास ने फूल दिए हैं, अगर तुम हाथ निकालो तो मैं तुम्हें दे दूँ। तो कुबुक से एक हाथ आया तो उसमें उन्होंने फूल रख दिए। तो उन्होंने कहा एकदम वो भयभीत हो गए कि ये हमारी सारी जिंदगी हो गई, कभी जो है हाथ नहीं निकला और आज ये हाथ निकल आया। जब वो बाहर निकलने को हुए तो उनके सामने फिर एक दूसरा हाथ आया कुबुक, तो उसमें एक कंगन था। तो और कंगन जो है उन्होंने ले लिया और ये कहा कि मेरे भक्त रविदास को दे देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो चले आए, आधी रास्ता तय की, तब तक तो उनको रविदास के गुणानुवाद, रविदास की भक्ति याद आती रही। और जैसे नज़दीक पहुंचते गए फिर उन्होंने अपनी जाति और अपना धर्म और अपना वैभव, अपना यश, अपना मान सम्मान इसकी याद आ गई। तो उन्होंने कहा रविदास को नहीं देंगे। फिर उन्होंने राजा संग्राम सिंह को के जो पुत्र भोजराज सिंह थे वो गद्दी में बैठे थे, उनको जाकर के दी। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपने रानी को दिया जाकर के, मीराबाई को। मीराबाई ने कहा कि तो बड़ा सुंदर कंगन है। तो उन्होंने कहा ये कहाँ से मिला? तो उन्होंने जो है सवेरे के ये तो मालूम नहीं। तो सवेरे जो है उन पंडित जी को बुलवाया। तो पंडित जी ने बताया कि ऐसे ऐसे वो पूरी कहानी बताई कि मैं गंगा स्नान करने गया, तो उन्होंने मुझे फूल दिए, फिर गंगा ने ये कंगन दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो दूसरे दिन उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गंगा से कंगन मिले। फिर मीरा जो है वहाँ सदगुरु रविदास से मिलने के लिए गई, डोली में बैठ के। जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा आप कोई नहीं जाएंगे, मैं ही जाऊँगी। फिर उन्होंने दंड प्रणाम किया और उनसे बातचीत की और कंगन दिखाया। ये उन्होंने कहा कि ये एक हाथ में तो ये अच्छा बन रहा है और दूसरा हाथ खाली है। तो उन्होंने अपने शिष्य से पानी भरवा करके कठौती में मंगवाया और उन्होंने कहा मीरा से कि कहो चंगा। तो मीरा कहने लगी चंगा। बिनी फिर कहो चंगा। बिनी फिर चंगा कहा। बिनी फिर कहो चंगा। बिनी चंगा। तो रविदास ने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कहने का मतलब ये है कि मन तभी चंगा होता है जब हृदय में अच्छे विचार होते हैं, भक्ति होती है। हे हंसों के परमहंस स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान,
आप हमें ये बतावें, जब साधक साधन योग अभ्यास करता है तो वो धीरे धीरे पकने लगता है, फिर उसे जो है संसार का राग द्वेष भासता है या नहीं? फिर तो राग द्वेष कम हो जाता है, फिर उसके अंदर प्रेम, श्रद्धा, भाव, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, सब में वो अपने इष्ट को देखता है, तो राग द्वेष फिर कहाँ है? फिर भक्ति उदय हो जाती है, ज्ञान वैराग्य पैदा हो जाता है। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं कि जब साधक भजन ध्यान करता है तो जो स्वप्न आते हैं, फिर वैसे ही स्वप्न और आते हैं, उनमें कोई अंतर होता है? इन्हीं जब साधक जो है भजन ध्यान करता है तो स्वप्न वैसे ही आते हैं कि अंतर हो जाता है? अंतर हो जाता है। देखो, फिर बहुत अंतर हो जाता है। फिर वो सपने में गुरु जी को देखता है, सपने में सत्संग सुनता है, सपने में संत महात्माओं की संगत देखता है, सपनों में जो है एक दूसरे से प्रेम करता है कि मेरा प्रभु सबके अंदर विद्यमान है। और कुछ समय बाद जब काफी पक जाता है, फिर तो सपने ही आना बंद हो जाते हैं, फिर कोई सपना नहीं आता है। और बताइए, और कोई प्रश्न है? हाँ बताइए। हे जगत का कल्याण करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावे, राम या कहिए प्रभु को तर्क से, मन से, वाणी से, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता है या जाना जा सकता है? अच्छा अच्छा अच्छा, मन से, बुद्धि से, तर्क से जाना जा सकता है या नहीं जाना जा सकता है? देखिए, ये प्रश्न जो है एक बार जो है पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि राम को कैसे जाना जा सकता है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि मत हमार अस सुनो सयानी, राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे सयानी, हे पार्वती, हे चतुर्बुद्धि वाली, तुमने ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है। राम को कहते हैं कि राम अतर्क, राम जो है तर्क के द्वारा राम को नहीं जाना जा सकता है, और न मन के द्वारा जाना जा सकता है, न बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, न वाणी के द्वारा जाना जा सकता है। जैसे वाणी में लोग सत्संग सुनाते हैं, लोग भगवान की कथाएं सुनाते हैं, बुद्धि से अच्छे अच्छे विचार करते हैं, लेकिन ये मन से, बुद्धि से, तर्क से, वाणी से, वाणी में जैसे जपते हैं किसी नाम को, तो न जपने से, न वाणी सुनने से, न कथा सुनने से, इनसे जो है राम की प्राप्ति नहीं होती है। राम की प्राप्ति तभी होती है जब हम सच्चे सदगुरु की शरण में जाते हैं और वो हमें योग साधन बताते हैं। कहते हैं हर जगह हाजिर है नाजिर पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। तो योग साधन से उसे पाते हैं, तर्क से, बुद्धि से, मन से, वाणी से उसे नहीं पा सकते। लेकिन संसार के लोग जो है इन्हीं से पाना चाहते हैं। तो इसलिए सदगुरु की शरण में आओ और सच्चे सदगुरु की परख करो, सच्चे सदगुरु को जानो। और बताइए, और क्या प्रश्न है? हे जगत का कल्याण करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बताएं, राम को कैसे जाना जा सकता है? हाँ, राम को कैसे, मैंने आप बताया ही अपने, सदगुरु की शरण में जाओ, पहले दंड प्रणाम करो, फिर जब वो प्रसन्न होंगे और उनकी सेवा करो, जब प्रसन्न होंगे तब तुम्हें उस तत्व का ज्ञान कराएंगे और तुम्हें दीक्षित कर देंगे। दीक्षित का मतलब जो है, दीक्षित शब्द जो है दर्शन फिलॉसफी का शब्द है, जहाँ देखने से होता है। वो नाम को भी दिखाएंगे और प्रभु को भी दिखाएंगे और तुम्हारे अंदर में दिखाएंगे। तुम्हारे अंदर में जो मन मंदिर है, कहते मन मंदिर तन भेष कलंदर घटही तीर्थ नावा, और एक शब्द जो प्राण बसत सो बहुर जन्म नहीं पावा। बहुर जन्म का मतलब जो है अन्य मनुष्य शरीर के अलावा और जो जन्म है और जो योनियां हैं वो इसको नहीं जान सकती हैं, मनुष्य ही जान सकता है। और बताइए, और क्या प्रश्न? हे ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें ये बतावें कि हनुमान का पुत्र मकरध्वज पसीने को मछली निकल गई थी, क्या उनसे जन्म हुआ या उनके माँ के गर्भ से जन्म हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, इन्हीं हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज था। देखो, अब जो है कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लोग नहीं जानते हैं और वो अंधविश्वास में फैलती रहती हैं, और लोग उसके सच्चे के बारे में जो है बताना भी नहीं चाहते कि किसी को खराब लग जाए, और कहते हैं कि सांची कहे संग छुट जाए और बिना कहे रहो ना जाए। तो सच्ची बात जो है वो थोड़ी सी रूखी सी होती है। लोगों ने जो है हनुमान जी को ब्रह्मचारी घोषित कर दिया
कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए जो है लोग जो है उस बात को नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन वास्तविक बात क्या है कि जो मकरध्वज था, ये बताते हैं कि मछली पसीने को निकल गई थी जब वो पूंछ बुझाने गए थे लंका जलाने के बाद। तो ये बताइए मछली जो है कैसे निकल गई? देखिए हमारे विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है और आप भी इसकी जानकारी कर सकते हैं कि मछली कभी मुंह से पानी नहीं पीती है, मुंह से केवल भोजन करती है। पानी कैसे पीती है कि उसके दो पर होते हैं, वहाँ छिद्र होता है। आपने देखा होगा जहाँ मछलियाँ ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा पानी का भंडार होता है, तो मछली फुदक करके ऊपर आती है तो पर तरस जाते हैं, छेद खुल जाता है, पानी चला जाता है। अब पसीना कैसे चला जाएगा? और फिर पसीना तो पसीना है, मनुष्य का जन्म तो बिंदु से होता है, रज बिंदु से है, तो वहाँ जो है पसीने से कैसे हो जाएगा? और फिर मछली का प्रजनन 17 दिन में मछली अंडे देती है। एक व्हेल मछली ही ऐसी होती है जो 21 दिन में जो है अंडे नहीं बच्चे देती है। मछली जो है कभी मुंह से पानी नहीं पीती है। वो बहुत से जल के भंडार होते हैं, उसमें जब ऊपर को प्यास लगती है तो फटकती है तो उसके पर सतर हो जाते हैं और छिद्र खुल जाते हैं तो उसी से पानी चला जाता है। मुंह से हमें भोजन करती है। और फिर मछली का अपना मुंह फाड़े हुए बैठी थी पानी में, समुद्र में, कि वो पूंछ बुझाने आएंगे, पसीना गिरेगा, हम मुंह में ले लेंगे। और फिर मछली का प्रजनन जो है 17 दिन में मछली अंडे देती है। व्हेल नाम की एक मछली होती है, वो 21 दिन में बच्चे देती है, अन्य सब जो है अंडे देती हैं। जब मकरध्वज जो है राम लक्ष्मण को चुरा ले गया था तो 17 दिन ही हुए थे पाताल लोक में, तो वहां पर जो है मकरध्वज ड्यूटी पे थे। तो बताइए 17 दिन में, और जबकि मनुष्य का प्रजनन 9 महीने और 10 दिन में होता है और उनको 17 दिन हुए, तो ये बात कहाँ तक सत्य हो सकती है? भाई कोई बात झूठ है, कहाँ तक उसको सत्य कर सकते हैं? लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि सुग्रीव, बाल सुग्रीव 2 भाई थे। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था और रूमा की एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? पद्मपरागा था। तो पद्मपरागा की शादी जो है वो हनुमान जी से हुई थी, उनसे ये पुत्र मकरध्वज पैदा हुआ था। और एक शादी और हुई थी, ये बताते हैं कि सूर्य की पुत्री थी, उस सूर्य की पुत्री से इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। एक आज भी मंदिर बना हुआ है। तो ऐसे इनकी 2 शादियां हुई थी, तो इससे ये मकरध्वज पैदा हुए थे। पूंछ से नहीं, पसीने से नहीं, ये बिल्कुल जो है कपोल कल्पित बात है। हे गुरुदेव भगवान, मैं अपने इन प्रश्नों को लेकर मैं बहुत से संतों के पास गया, जैसे राधा स्वामी, भोले बाबा, और कहीं पर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली। अच्छा। और आपका दयाल मत संदेश चैनल के माध्यम से और सत्संग सुन के मैं इन प्रश्नों को लेकर आपके पास आया। अच्छा, ठीक। अब मुझे इन प्रश्नों का समाधान जो है गुरुदेव भगवान आपके चरणों में मिल गया है। अच्छा, ठीक। अब मैं जो है आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। ठीक। हे सदगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोट प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव।